हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग कैसे होता है, क्या होता है, और माइक्रो कंक्रीट के साथ हम रेट्रोफिटिंग कैसे कर सकते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारा चैनल है, ये इसमें हम इस चैनल पे हम आपको बताते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंटरव्यूज कैसे होते हैं। हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, उसमें मैंने जो इंटरव्यू दिए हैं, उसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, या गवर्नमेंट में जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें इंटरव्यू कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है उस पे इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या किसी सिविल इंजीनियर को क्या नॉलेज होती है, और इंटरव्यूअर किस किस एंगल से क्वेश्चन पूछता है। तो इस चैनल पे हम वो सब बताते हैं। तो इस सब के बारे में डीपली जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इससे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड, इंटरव्यू एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी वीडियोस हमारी आती हैं, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, माइक्रो कंक्रीट के साथ रेट्रोफिटिंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि रेट्रोफिटिंग विद माइक्रो कंक्रीटिंग में कि माइक्रो कंक्रीटिंग क्या है, माइक्रो कंक्रीट क्या है, और ये कैसे ट्रेडिशनल कंक्रीट से अलग है। तो माइक्रो कंक्रीट जो है वो एक फाइन मटेरियल है, जो कि अब हम अगर जनरल कंक्रीट की बात करें तो जनरल कंक्रीट में क्या है, कोर्स एग्रीगेट यूज किया जाता है, लेकिन जो माइक्रो कंक्रीट है उसमें फाइन एग्रीगेट यूज किया जाता है, जो कि 2.36 mm से कम का होता है। उसके ब्लेंडिंग से, उसके मिक्सर से जो कंक्रीट बनती है उसको हम माइक्रो कंक्रीट बोलते हैं। और जो हम और लार्ज साइज के जो कोर्स एग्रीगेट यूज करके जो कंक्रीट बनती है उसको हम एक ट्रेडिशनल कंक्रीट, जो जनरल कंक्रीट है, उसको बोलते हैं। तो हम बात करते हैं कि कैसे माइक्रो कंक्रीट कहाँ यूज करते हैं, और इसके बारे में जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकता है, जो भी एंगल है उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अ, आप इसमें देख सकते हैं, हम लोगों ने एक पिक्चर लगाया है जो हमारी एक साइट का है, कि एक बिल्डिंग के कॉलम्स में क्रैक आ गया, अब उसको हमको रिपेयर करना है। तो इसको रिपेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको जैकेटिंग करनी पड़ेगी। जैकेटिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको जो भी कॉलम का पार्ट है उसमें से सारे लूज कंक्रीट को निकालेंगे, जो भी कवर खराब हो गया है, या जो भी पार्ट ऑफ द कॉलम या स्ट्रक्चर मेंबर। आज हम सिर्फ कॉलम की बात कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी स्ट्रक्चर मेंबर में ऑफ द बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, या फिर कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर है, उसमें अगर इस तरह के डैमेज हैं तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने कॉलम में लिया, क्या किया, कॉलम के चारों तरफ से हमने जो भी लूज लूज कंक्रीट है, जो भी कवर है जो खराब हो गया, इसमें क्रैक्स आ गए, उस सबको क्या किया, हटा लिया, लूज कंक्रीट को अलग कर दिया। देन उसके बाद क्या किया, हमने एक स्टील की केजिंग बनाई। जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टील कॉलम में यूज किया गया, सपोज 8 बार जो है आपने 12 mm के या 16 mm के यूज किए, तो सेम हमने सेम डाया के साथ स्टील को हमने बांधा। देन रिंग्स सेम डाया, 8 mm की रिंग्स, 150, 100, जो भी वॉट एवर स्पेसिंग है उसके साथ रिंग्स बनाई। देन फिर क्या करना है, इसमें हमको एक एंकर फास्टनर देना है। एंकर फास्टनर क्या है, जो ये हमारा केज है स्टील का, इसको जो कोर कंक्रीट है, जो बेसिक अंदर कोर कंक्रीट जो अभी एकदम टाइट है, जो एकदम इंटैक्ट कंडीशन में है, उससे हमको कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक सीयर एंकर लगाएंगे, हम जो कोर ऑफ द कॉलम है उसमें एक होल मारेंगे, जो कि लगभग 80 से 90 mm का 90 mm डीप होल होगा, 10 mm डाया का। फिर उसमें क्या, एक 10 mm के स्टील को एक बेंड करेंगे, एल बेंड करेंगे, और उसमें करके हिल्टी के साथ फंसा देंगे, और चारों तरफ ऐसे ही 200 या 100 की स्पेसिंग के साथ चारों तरफ इसमें हम इसको इससे टाई कर देंगे, जो कोर ऑफ द कंक्रीट है उससे टाई कर देंगे। तो इस तरह से इस जो कॉलम है हम इसको केजिंग कर ली, स्टील बांध देते हैं, इसके ऊपर शटरिंग करेंगे। अब शटरिंग करेंगे तो जो अभी हम लोगों का स्टील भी है, देन कवर कितना है, 25 mm, हम 50 mm तक इसको स्पेस रहता है। अब 50 mm के स्पेस में, इतने कंजेशन में आपका जो ट्रेडिशनल कंक्रीट है वो तो जाएगा नहीं,
उसके लिए हमको वाइब्रेशन की भी जरूरत होगी। तो हम उसकी जगह क्या यूज करेंगे, माइक्रो कंक्रीट यूज करेंगे। क्या है, हम लोगों के यहाँ एक्सेस जो एक्सेसिबिलिटी है वो नहीं है, इसलिए हम क्यों माइक्रो कंक्रीट यूज करेंगे। तो माइक्रो कंक्रीट जो बेसिकली है वो मिक्सचर ऑफ वाटर सीमेंट एंड फाइन एग्रीगेट है, जो कि लेस देन 2.36 mm होता है। तो जबकि जो हमारा जो ट्रेडिशनल कंक्रीट है वो लार्जर साइज के एग्रीगेट को यूज करता है, और 20 mm या उससे ज्यादा के साइज के एग्रीगेट को भी हम ट्रेडिशनल कंक्रीट में यूज करते हैं। देन आगे हम बात करते हैं कि देखिए, मैं आपको एक वीडियो की हेल्प से दिखाना चाहता हूँ कि कैसे एक पूरा कॉलम में कैसे लूज हम लोग निकाल देते हैं जब रिपेयर करते हैं। तो दिस इज द ओरिजिनल वीडियो विच हम लोगों ने साइट से जनरेट की है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें देखिए आप, हमने पूरा कॉलम को दोनों साइड से ब्रिक को रिमूव करके पूरे कॉलम को एक विजिबल कंडीशन में लेके आए हैं। अब इस पूरे कॉलम को हम पूरे स्ट्रक्चर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे स्ट्रक्चर मेंबर को हम माइक्रो कंक्रीट के साथ जैकेटिंग करेंगे और उसको स्ट्रेंथनिंग करेंगे। तो जो माइक्रो कंक्रीट होने के बाद जो सरफेस बन के आती है वो ऐसी सरफेस बन के आती है जो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये जो ये जो कॉलम है इस तरह की सरफेस बन के आती है। तो दिस इज द फाइनल फिनिश सरफेस ऑफ द कॉलम आफ्टर माइक्रो कंक्रीटिंग। तो इससे क्या है, एस्थेटिक लुक, आपका कॉलम भी रिपेयर हो गया, उसकी जो लाइफ है, जो इस स्ट्रक्चर की लाइफ है वो भी आपकी 10 से 15 साल तक बढ़ जाती है। तो आप अब हम बात करते हैं, ये तो सारा जैकेटिंग कैसे करते हैं, देन माइक्रो कंक्रीट कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, वो सब बात होगी। अब इससे इंटरव्यू क्वेश्चन क्या पूछता है, जनरल आदमी जो एक साइट पे काम करता है उसको सिर्फ इतना पता होता है जो आपको मैंने अभी तक बताया, लेकिन इंटरव्यूअर को जो है वो किस एंगल से क्वेश्चन पूछता है वो हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम इससे बात करते हैं कि इंटरव्यू आपसे पूछेगा कि आप ये बताइए कि माइक्रो कंक्रीटिंग कहाँ पे यूज करेंगे आप माइक्रो कंक्रीटिंग का रेट जो है वो ज़्यादा है, 1 लाख और 1,20,000 के बीच की इसकी रेंज है पर एम क्यूब। और जो जनरल कंक्रीटिंग है उसकी रेंज 10, 12 या फिर 15,000 तक पर एम क्यूब रेट है। तो 10 टाइम्स का रेट है, तो हम इसको क्यों यूज करें, ये मतलब इसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले इसका जो पर्पस है, इस माइक्रो कंक्रीट हम वहां यूज करते हैं जहां पे हम अपने स्ट्रक्चरल मेंबर को रिकास्ट नहीं कर सकते, या जहां पे हमको एरिया रेस्ट्रिक्टेड है। अब जैसे मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया कि अभी हम कॉलम जो है, जो मेन कॉलम ऑफ द बिल्डिंग है, उसको तोड़ तो नहीं सकते, रिकास्ट तो नहीं कर सकते, तो हमको क्या उसी को रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसको इस केस में हम माइक्रो कंक्रीट यूज करते हैं। माइक्रो कंक्रीट उस केस में हम इससे यूज कर सकते हैं क्योंकि वो हाईली वर्केबल कंक्रीट होती है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट होती है, और हम उसको, वो एक एकदम फ्लोइंग कंडीशन में होती है। आपको उसको मिक्स करना है देन डायरेक्ट पोर करना है, नॉट लाइक उसको आपको बाइवेट करना है या कुछ भी कंप्रेशन करना है, कुछ नहीं। आपको सिर्फ पोर करना है और वो सेल्फ कॉम्पैक्ट होके अपनी 100% जो भी उसकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगी उसको अचीव करेगा। उसमें वॉइड्स जो है, बिल्कुल भी आपको उसमें वॉइड्स नहीं मिलेंगे। तो ये हम अपना माइक्रो कंक्रीट को जैसे आपकी चिमनी हो गई, उसको अगर आपको सपोज उसमें लूज हो गया है, लूज कंक्रीट हो गया, क्रैक्स आ गए, उसको रिपेयर कर सकते हैं। आपका कॉलम का पियर हो गया, आप स्लैब में ही हम लोग यूज करते हैं, या फिर डेक स्लैब हो गया किसी ब्रिज का, कोई भी स्ट्रक्चर मेंबर ऑफ द एनी स्ट्रक्चर हम माइक्रो कंक्रीट से रिपेयर कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया होगा वहाँ पे हम अ, आपकी माइक्रो कंक्रीट को यूज करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि इसका मार्केट में रेट क्या चल रहा है, या एसएसआर, या इसमें क्या रेट है इसका। ये भी फील्ड से रिलेटेड आजकल इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है कि अपनी फील्ड में अगर आपने काम किया होगा तो आपको पता होगा कि इसका रेट क्या है। तो इसका जो रेट है जो मार्केट में चल रहा है वो 90,000 से लेके 120,000, मतलब 90,000 से लेके 1,20,000 पर एम क्यूब तक इसका रेट चल रहा है मार्केट में। जो बहुत सारे टेंडर्स गवर्नमेंट के होते हैं, ये जहाँ पे भी यूज होता है, तो इस बीच में इसकी रेंज में माइक्रो कंक्रीट का रेट जाता है। नेक्स्ट है कि मार्केट में क्या रेट मिलता है। ये मार्केट में जो इसका रेट है वो 13 से 16 रुपये पर केजी के रेंज में आता है। ये बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अलग अलग इसलिए इसका
जो रेट है वो अलग अलग पाया जाता है। मार्केट में क्या क्या बेसिक इसके जो प्रोडक्ट अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो इंडिया के मोस्ट जो फेमस प्रोडक्ट हैं उसमें हम एक सिकाक्रीट 145 IN है, और एक रैंडी रॉक RGL है। सिकाक्रीट जो है ये सीका का एक प्रोडक्ट है, और रैंडी रॉक जो है फोसरोक का प्रोडक्ट है। तो इसका माइक्रो कंक्रीट आता है, और भी बहुत सारे आइटम है। सुनंदा का ही माइक्रो कंक्रीट आता है, एशियन का माइक्रो कंक्रीट आता है, डॉक्टर फिक्सिट का माइक्रो कंक्रीट आता है। बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये मैंने दो आपको जो मोस्टली यूज होते हैं, जो लोग प्रेफर करते हैं, उसके बारे में आपको बताया। फिर है क्वांटिटी पर बैग। एक जो हम बैग जिसमें जैसे सीमेंट का बैग होता है उसमें 50 kg होता है, तो ये मार्केट में कैसे अवेलेबल है। तो मार्केट में जैसे अब मैंने आपको दो बताया, सिक्का क्रिट का 30 kg का बैग आता है, और रैंडी रैक का जो है वो 25 kg का बैग आता है, और वेरी कर सकता है। फिर नेक्स्ट है कि ड्राई डेंसिटी और वेट डेंसिटी और माइक्रो कंक्रीट कितनी होती है। जैसा आपको पता है कि जनरल जो कंक्रीटिंग है उसकी जो डेंसिटी होती है, अगर हम PCC की बात करें तो वो 24,000 kg पर एम क्यूब है, और अगर हम RCC की बात करें तो वो 25,000 है। लेकिन अगर हम वहीं माइक्रो कंक्रीट की बात करें तो माइक्रो कंक्रीट की जो अगर ड्राई डेंसिटी की बात करें तो वो 19,000 kg पर एम क्यूब है, और वहीं अगर हम अगर वेट डेंसिटी की बात करें तो वो 22,000 kg पर एम क्यूब है। अब नेक्स्ट क्या है, जब माइक्रो कंक्रीट करते हैं तो मे बी आपके यूज के अकॉर्डिंग जो वाटर और जो इसका प्रोडक्ट होता है, वाटर सीमेंट रेशियो जैसे उसको हम बोल सकते हैं, लेकिन इसमें हम वाटर सीमेंट रेशियो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे वाटर पाउडर रेशियो बोलेंगे। जो भी उसका प्रोडक्ट है वो उसका जितना, सपोज 25 kg का एक बैग है, तो एक 25 kg के बैग में कितना वाटर टू पाउडर रेशियो रखते हैं। तो बेसिकली जो है 0.15 से या फिर 0.14 से 0.15 के बीच में हम इसमें वाटर पाउडर रेशियो रखते हैं। टाइम ऑफ एप्लीकेबिलिटी कितना है, हमको इसको जब हम इसको मिक्स करते हैं तो 30 मिनट्स के अंदर हमको इसको यूज करना होता है। देन मोड ऑफ मेजरमेंट, माइक्रो कंक्रीट का जो मोड ऑफ मेजरमेंट है बेसिकली केजी पे लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग इस पे एम क्यूब में भी जाते हैं, क्योंकि जैसे किसी स्मूथ सरफेस पे हम कोई जैकेटिंग कर रहे हैं, देन यू कैन इजीली मेजर द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। बट अगर किसी रफ सरफेस पे आप माइक्रो कंक्रीटिंग कर रहे हैं, तो आप रफ सरफेस पे, जैसे मैंने आपको सरफेस दिखाया, उस पे आप एग्जैक्टली कितना एम क्यूब माइक्रो कंक्रीट गया ये नहीं बता सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको केजी में उसका वेट कितने केजी, जितना बैग अपना यूज हुआ, देन उतना केजी के हिसाब से हम उसको पेमेंट कर देंगे। उसको मोड ऑफ मेजरमेंट होता है। देन व्हाट इज द टिपिकल थिकनेस रेंज फॉर माइक्रो कंक्रीट एप्लीकेशन। माइक्रो कंक्रीट बेसिकली जो है 100 mm थिक तक यूज किया जाता है एज इट इज बेसिस में, मतलब जैसे मार्केट में मिलता है उसी मिक्सर को आप 100 mm थिकनेस तक यूज कर सकते हो। बट अगर आपको 100 mm थिकनेस से ज़्यादा किसी चीज़ को फिल करना है या कुछ कास्ट करना है, तो आपको इसमें एज पर द जो स्पेशलाइज हैं, या फिर आप डिजाइन बोल सकते हो, डिजाइन के हिसाब से इसमें एग्रीगेट को ऐड करना चाहिए, और एक न्यू डिजाइन बना के आपको उससे ज़्यादा थिकनेस में माइक्रो कंक्रीट को यूज करना चाहिए। बेसिकली आप देखेंगे जितने भी हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ माइक्रो कंक्रीट 100% यूज होता है। आप देखेंगे M50, अगर आप स्टैंडर्ड M50 जो आपका कंक्रीट आता है, जनरल कंक्रीट आता है, उसमें किसी भी प्लांट में आप जाकर देखेंगे तो उसमें हमेशा माइक्रो कंक्रीट यूज किया होगा। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि इससे जितना आपको मैंने आज बताया माइक्रो कंक्रीट के बारे में, इससे ज्यादा कोई भी आपसे नहीं पूछेगा। आपको यही सब चीजें पता होनी चाहिए माइक्रो कंक्रीट के बारे में। हाँ, मे बी साइट टू साइट आपकी कंडीशन अलग हो सकती है, साइट टू साइट आप वेरी कर सकता है कि कैसे कंडीशन है, कैसे यूज करना है, वहां पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। बट बेसिकली यही क्वेश्चन माइक्रो कंक्रीट के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही एक्सपीरियंस जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। और जितना भी सिविल इंजीनियरिंग से फील्ड में जो
एक इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।